टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट पैटर्न्स या फिर प्राइस पॉइंट को अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके रिगार्डिंग ना सारे ही लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ होता है जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। हम ये भी समझने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ें नहीं करता है, क्या एक्चुअली में करता है और क्या इसे हमें सीखना भी चाहिए एक ट्रेडर बनने के लिए कि नहीं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से दो सवाल पूछना चाहूँगा। क्या टेक्निकल एनालिसिस किसी भी स्टॉक प्राइस या किसी भी चीज़ का डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकता है? आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे नहीं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब मेरा अगला सवाल यहीं पे आता है, क्या टेक्निकल एनालिसिस किसी भी स्टॉक प्राइस या किसी भी चीज़ की डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी आप लोग को बता सकता है? एंड यहाँ पे मैक्सिमम लोग आप लोग कहोगे कि हाँ प्रोबेबिलिटी बता सकता है, बिकॉज यही वो मिथ है जो पूरे यूट्यूब पे आप लोग को देखने को मिलता है कि टेक्निकल एनालिसिस हम प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते हैं बट हाँ उसको स्टडी करके एक प्रोबेबिलिटी जरूर निकाल सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में प्राइस मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में प्राइस की जाने की ज़्यादा चांसेस है, इसे हम टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करके निकाल सकते हैं। यही वो बड़ा मिथ है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। टेक्निकल एनालिसिस किसी भी शेयर के डायरेक्शन की चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी को भी नहीं बता सकता है, लेकिन इसके बावजूद टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्टडी में और हम एज अ ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस को कैसे अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, दो पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करना चाहूंगा। अगर आप किसी भी शेयर को या इंडेक्स को या किसी भी चार्ट को आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना चाहते हो यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम या फिर कपल ऑफ मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या देख रहे हो? सबसे पहला प्राइस पॉइंट होता है, वहां पे आप हमेशा ट्रेंड देखते हो कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। क्या मार्केट साइडवेज ट्रेंड में, क्या मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में, क्या मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अब यहाँ पे ना दोनों ही चीज काम करती हैं, फंडामेंटल भी काम करता है और टेक्निकल भी काम करता है। आप किसी भी शेयर का अगर फंडामेंटल उठा लोगे वो भी आपको ये लॉन्ग टर्म में बता सकता है कि क्या वो शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और अगर आप टेक्निकली भी उसका चार्ट देखोगे तो आप क्लियर कट वहां पे उसका ट्रेंड नोटिस करने को दिख जाएगा। लेकिन क्या वो ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है? ये ना ही फंडामेंटल एनालिसिस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना ही टेक्निकल एनालिसिस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब यहां तक बात एकदम सही रहती है। यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करो, यहाँ पे अगर प्राइस कोई भी अप ट्रेंड में दिख रहा है तो आप एक बायस बना सकते हो कि हाँ होपफुली प्राइस आगे भी अप ट्रेंड में रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की या शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडिंग की, जहां पे हम 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट्स का चार्ट, 15 मिनट्स का चार्ट या फिर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट 1 आवर का भी अगर हम चार्ट नोटिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना ही फंडामेंटल एनालिसिस काम करने वाला है, अब ये बात तो आपको पता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ पे काम नहीं करने वाला है अगर आप यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी को निकालना चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा। अब मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, इस चीज को समझाने के लिए एक सवाल पूछना चाहूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, प्राइस किसी तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है। अब ये 5 मिनट्स का चार्ट है या 15 मिनट्स का चार्ट है। अब हर बंदे को जो भी ये चार्ट देख रहा है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोग अवेलेबल हैं, सब किसी को टेक्निकल एनालिसिस आती है, हर कोई कुछ ना कुछ एनालिसिस कर रहा है। तो क्या हर किसी के पास एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा? हर कोई ये नहीं समझेगा कि यार प्राइस अप ट्रेंड में तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर ऐसा है फिर भी मैक्सिमम लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? फिर भी कोई एक बंदा ही प्रॉफिट क्यों कमा रहा है 10 में से? अब इसमें मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि वो एक बंदा इसलिए प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि वो बाकी 9 लोगों से ज्यादा बेटर एनालाइज कर सकता है चार्ट को। बट एक्चुअल में ये चीज एकदम ही गलत है। टेक्निकल एनालिसिस लिमिटेड है, फिर चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस में एसएमसी जोड़ दो, एसएमसी जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स है वो भी सेम ही चीज है। मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल बता दूं तो फेयर वैल्यू गैप। व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप? आप फिबोनाची ड्रॉ करो, आपको फेयर वैल्यू गैप्स दिखने लग जाएगा जो दिखाते हैं आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? वही सेम सप्लाई डिमांड की कहानी है। लिक्विडिटी को हम पहले कहते थे फॉल्स ब्रेकआउट। तो एवरीथिंग इज सेम। टेक्निकल एनालिसिस को नए शब्द दे दिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे फैंसी वर्ड्स दे दिया गया, बिकॉज ये बात रियलिटी, अगर किसी चीज को फैंसी कोटिंग दे दो ना, उसकी पैकेजिंग अच्छी से कर दो तो मार्केट में जल्दी बिकता है। तो जितना भी आप लोगों को कंटेंट कंज्यूम करते हो ना ये फैंसी वर्ड्स वाला, वो एक्चुअल में कुछ नई चीजें नहीं है, वो सेम पुरानी ओल्ड टेक्निकल एनालिसिस ही है। उन्हीं चीजों को नए पैकेजिंग, नए बक्से में आपको बना के बेचा जा रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो प्रॉफिट कमा रहा है उसे बाकी 9 बंदों से ज्यादा बेटर एनालिसिस आती है। वो क्यों प्रॉफिट कमा रहा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को रियलाइज करवाना चाहूंगा। मार्केट में अगर किसी भी लेवल पे कोई प्राइस ट्रेड कर रहा है, लेट्स सपोज 100 रुपीज पे कोई प्राइस ट्रेड कर रहा है, अब वहां पे अगर आप लोग को चार्ट पे 100 रुपीज का प्राइस पॉइंट दिख रहा है, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि 100 रुपए पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि 100 रुपए पे किसी बायर ने ये अज्यूम करके कि प्राइस सस्ता है, कल को प्राइस ऊपर जा सकता है, 100 रुपए पे वो माल खरीदा हुआ है। और किससे खरीदा है? किसी सेलर से खरीदा है, राइट? और वो सेलर ने क्या अज्यूम करके वो माल बेचा होगा कि
कल को प्राइस यहाँ से गिर सकता है, यहाँ पे प्राइस महंगा हो चुका है। हमेशा जो सेलर होता है वो ये अज्यूम करता है, उसके दिमाग में ये बायस होता है कि अभी प्राइस महंगा है, कल को सस्ता हो सकता है, इसलिए वो बंदा सेल करता है। और हमेशा बायर उल्टा अज्यूम कर रहा होता है कि अभी प्राइस सस्ता है, कल को प्राइस महंगा हो सकता है। तो अगर आपको चार्ट पे कोई भी 100, 110, 120 का लेवल दिख रहा है तो इसका मतलब है उस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है। उस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ यानी कि इक्वल क्वांटिटी में बायर्स ने खरीदा है और इक्वल क्वांटिटी में सेलर्स ने बेचा है, तभी तो वो ट्रांजैक्शन हुआ है। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि यानी कोई भी प्राइस अगर आप चार्ट पे देख रहे हो उसके पीछे इक्वल क्वांटिटी का ये बायस है कि प्राइस अभी सस्ता है और ऊपर जा सकता है, और उसी ट्रांजैक्शन के पीछे इक्वल क्वांटिटी का ये बायस है कि प्राइस अभी महंगा है, नीचे जा सकता है। और दोनों ही लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, दोनों ही लोग अपने अपने एनालिसिस कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि हर एक प्राइस पे बराबर लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, बराबर लोगों को लगता है प्राइस नीचे जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्राइस अगर किसी स्विंग हाई पे पहुंच चुका है, ठीक है, तो स्विंग हाई पे आधे लोग कहते हैं कि यार यहां से प्राइस फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, डबल टॉप बना सकता है, आधे लोग को लगता है प्राइस यहां से ब्रेकआउट कर सकता है, प्राइस वॉल में वो लॉन्ग एंटर करते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है अगर आप चार्ट पे किसी भी प्राइस पॉइंट पे जाओगे ना, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, और जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एनालिसिस कर चुके हैं ना, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, वो खुद भी वहां पे 2-3 तरीके के डायरेक्शन देख रहे होंगे। उन्हें खुद ही दिख रहा होगा यार यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, और किसी और लॉजिक से देखेंगे तो उन्हें लगेगा यार यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकता है। और जो लोग थोड़े इनएक्सपीरियंस है उन लोगों को मैं लॉजिकली बता दूं, जो ही मैंने ट्रांजैक्शन वाली बात करी ना, एक्चुअल में मार्केट वैसे ही बिहेव करता है। तो अब आप ये बताओ कि अगर सभी लोग को टेक्निकल एनालिसिस आती है तो फिर सब कोई एक ही डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी का बायस क्यों रखते हैं? बिकॉज रियलिटी ये टेक्निकल एनालिसिस ना ही प्रोबेबिलिटी बता सकता है ना ही प्रिडिक्शन कर सकता है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि प्रोबेबिलिटी जो शब्द हम मार्केट में यूज करते हैं वो कभी भी ये नहीं होता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कहां जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। वो हमेशा ये होता है कि अगर आप एक ही काम को 10 बार करोगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी कि उसमें से 3 बार या 4 बार काम आपके फेवर में करेगा, या फिर 6 या 7 बार आपके फेवर में नहीं करेगा। यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी कि 3-4 बार आपका प्रॉफिट होगा, 3-4 बार आपका लॉस होगा। ये होती है मार्केट की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कभी भी डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस किस काम की? अब जो टेक्निकल एनालिसिस होती है ना, ये बेसिकली एक स्टडी है आपकी बायस बनाने के लिए। यानी कि मैं अगर चार्ट को रीड कर रहा हूं ना, तो मैं सेम एनालिसिस करूंगा, आप भी सेम एनालिसिस करोगे, लेकिन समहाउ क्योंकि हम लोग का माइंड स्ट्रक्चर अलग है, हम डिफरेंट बायस बना सकते हैं। हो सकता है आपका बायस शॉर्ट करने के लिए हो सकता है मेरा बायस लॉन्ग करने के लिए हो। अब इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आप सही हो या फिर मैं सही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी आप सही होगे, कभी कभी मैं सही होऊंगा, एंड इसी चीज को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक देखने का नजरिया देता है, वो कभी भी डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं बताता। आप किसी चीज को कैसे देखते हो, आपका क्या नजरिया है, आपका क्या बायस है, वो चीज आपको टेक्निकल एनालिसिस बताती है। अब ट्रेडिंग कैसे होती है? आप अपना एक बायस बना चुके हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब भी प्राइस किसी स्विंग हाई को टच करता है तो मे बी आप हमेशा सोचते हो कि यार यहां से प्राइस फॉल्स ब्रेकआउट देगा, और आपका बायस ही रहता है प्राइस वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 10 बार प्राइस स्विंग हाई तक पहुंचा और वहां पे 10 बार आप शॉर्ट करोगे। अब हो सकता है 10 में से 3 या 4 बार प्राइस आपके बायस को फेवर कर दे और प्राइस नीचे आ जाओ और आप वहां पे प्रॉफिट कमा लो। वहीं पे लेट्स सपोज मेरा बायस थोड़ा सा डिफरेंट है, किसी भी स्विंग हाई पे जाता है, मैं सोचता हूं यार प्राइस वहां से ब्रेकआउट कर सकता है, मैं वहां पे लॉन्ग करता हूं, और 3 या 4 बार मेरे लॉसेस होंगे। हो सकता है 3 या 4 बार मेरे डायरेक्शन में प्राइस चला जाए और प्राइस वहां से एक्चुअल में ऊपर चला जाए। हो सकता है 2-3 बार आप भी गलत हो जाए, मैं भी गलत हो जाए, प्राइस वहां से साइडवेज मूव करने लग जाए। तो कहने का मतलब यह है कि टेक्निकल एनालिसिस जो स्टडी है वो करनी चाहिए, लेकिन वो कभी हमें यह नहीं बताती कि वो डायरेक्शन क्या है। वो हमेशा एक देखने का नजरिया देती है, हमें प्राइस को कैसे देखना है, हमें अपना बायस कैसे बनाना है, और बायस हर बंदे का अलग होगा। अब लास्ट में तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे? बिकॉज जस्ट मैंने कहा कि बेटर एनालिसिस करने से आप प्रॉफिटेबल बन नहीं सकते, बिकॉज बेटर एनालिसिस कुछ होती ही नहीं है। आप जो भी एनालिसिस, हर बंदा जो भी एनालिसिस करता है, हर किसी की एनालिसिस सही हो सकती है और किसी की भी एनालिसिस गलत हो सकती है। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए ना हमें क्या करना होता है? हमें प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में काम कराना होता है। और प्रोबेबिलिटी अभी मैंने क्या कहा कि अगर आप एक ही तरीके का काम 10 बार करोगे तो हो सकता है 3 या 4 बार वो काम आपके फेवर में करने लग जाए। तो अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है? मैक्सिमम लोग ना 10 तरीके का काम करने लग जाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल आपने बायस बनाया था कि प्राइस यहां से फॉल्स ब्रेकआउट बनाएगा एक स्विंग के ऊपर से, आपने 2 बार ट्रेड किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगली बार क्या करोगे? आप लॉन्ग कर दोगे। अब तीसरी बार मार्केट ने किया, तीसरी बार मार्केट ने एक्चुअल में फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया, अब आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पे अब आप गड़बड़ क्या कर रहे हो? अब आप गड़बड़ क्या कर रहे हो? आप अपना बायस बार बार बदलते हो। कभी तो आप ब्रेकआउट पे बाई करते हो, कभी आप फॉल्स ब्रेकआउट पे शॉर्ट कर देते हो। तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है कि आप मल्टीपल चीजें करना चाहते हो। प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में तभी काम करता है जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीटिशन में करते हो। और एक ही चीज को हमें रेपिटेटिव फॉर्म में कैसे करना है, हमेशा हम एक ही चीज कैसे कर सकते हैं। और ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम इस
प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में काम करा सकते हैं। इन सारी चीज को मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप इसे जाके चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट में अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग इन जनरल में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे सामने से मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये एक टेलीग्राम कम्युनिटी है, एक ग्रुप है जिसमें सारे ही ट्रेडर्स आपस में एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये ग्रुप बिल्कुल भी बाय और सेल एडवाइस के लिए नहीं है।